बेनीवाल और स्वागत है आपका न्यूज टुडे में। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। रविवार की रात मुजफ्फरनगर में नगर कोतवाली क्षेत्र के गांव मिमलाना में दो समुदायों के बीच डीजे बजाने को लेकर हुए पथराव में एक पक्ष के कई लोग हुए घायल। पथराव के दौरान गांव में बना मंदिर भी हुआ क्षतिग्रस्त। रविवार की देर शाम पुलिस लाइन में एक कांस्टेबल ने प्रेम प्रसंग के चलते प्रेमिका को मारपीट कर किया घायल। सोमवार को मुजफ्फरनगर की नगर कोतवाली पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार करते हुए उनकी निशानदेही पर 2 मोटरसाइकिल व 2 कार की बरामद। सोमवार को काकोरी कांड की वर्षगांठ पर नुमाइश कैंप स्थित अमर जवान ज्योति पर हुआ कार्यक्रम का आयोजन। सोमवार को मुजफ्फरनगर में दर्जनों दलित युवाओं ने ग्रहण की समाजवादी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता। सोमवार को नवीन मंडी स्थल पर व्यापारी दिवस के अवसर पर हुआ व्यापारियों की वर्चुअल मीटिंग का आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। रविवार की देर रात मुजफ्फरनगर में नगर कोतवाली क्षेत्र के गांव मिमलाना में डीजे बजाने को लेकर 2 समुदायों में हुए संघर्ष के दौरान कई लोग घायल हो गए। पीड़ितों का आरोप है कि संघर्ष के दौरान दूसरे समुदाय के लोगों ने जमकर पथराव करते हुए गांव में स्थित मंदिर में भी तोड़फोड़ की। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार रविवार की शाम मिमलाना गांव निवासी बलजोरा के यहां पौत्र होने की खुशी में दावत का आयोजन था। वह परिजनों द्वारा इसी खुशी में डीजे बजाकर नाच गाने का कार्यक्रम किया जा रहा था, जिस पर दूसरे समुदाय के लोगों ने आपत्ति जताते हुए बलजोरा पक्ष पर पथराव कर दिया। इस पथराव में बलजोरा के पुत्र रविंद्र समेत कई लोग घायल हो गए। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए पीड़ित बलजोरा ने बताया। जी, क्या नाम क्या? बलजोरा। कहाँ के रहने वाला? मिमलाने के। क्या मामला हुआ आपके गांव में? क्या पूरा घटनाक्रम है बताइए। पोता हुआ था जी, उसकी खुशी में बच्चों ने डीजे बजा रखा था। उन्होंने उधर से आके पथराव किया, चोट भी लगी उसमें। कौन लोग थे जिन्हें पथराव किया? मोमडन थे जी यहाँ से। नाम क्या थे उनके? कौन? ये दिलसाद था, एक ये क्या नाम होंदा था, काफी थे जी 20-22 के तो हमने नाम लिखवाए भी। क्यों किया? क्या कारण रहा? उन्होंने पथराव डीजे बजाते हुए ये चाह कहने लगा ये डीजे यहाँ ना बजाओ। ये कहा कि यहाँ डीजे ना बजाओ, तो पथराव किया। तो छेड़छाड़ की, पथराव करते हुए वे लोग होंगे वे और कोई घायल भी हुआ है इस मामले में? हाँ, मेरा लड़का एक रविंदर उस घायल हुआ, उसके चोट भी लगी हुई है, टांके लगे हुए हैं, कई 10 टांके करीब हैं। सीरियस है, अस्पताल में पड़ा हुआ है। हम ये चाह जी इसमें मुलजिम को सख्त सजा मिलनी चाहिए। वहीं पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्यवाही करते हुए दूसरे पक्ष के 22 लोगों के विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया है तथा आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस लगातार दबिश दे रही है। इस विषय में जानकारी देते हुए सीओ सीटीसी कुलदीप सिंह ने बताया। सर, कल मिमलाना गांव में सिर्फ पथराव हुआ है सर, एक मंदिर में। क्या पूरा मामला है? ये मिमलाना गांव में 2 पक्षों में कल झगड़ा हुआ था, जो डीजे पे डांस करने को लेकर विवाद हुआ था। इसमें दोनों पक्षों में आपस में मारपीट हुई, जिसके क्रम में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। इसमें 22 लोग नामजद किए हैं और लगातार दबिश दी जा रही है। शीघ्र उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सर, हिंदू संगठनों के लोग भी सर वहाँ धरने पर बैठ गए हैं, कह रहे हैं कि अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई, मुकदमा दर्ज किया गया है। नहीं, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और शीघ्र उसमें बहुत अति शीघ्र हम लोग गिरफ्तारी भी कर लेंगे। सोमवार की सुबह जैसे ही इस घटना की जानकारी हिंदू संगठनों को लगी तो हिंदू जागरण मंच जिला अध्यक्ष नरेंद्र पवार दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ पीड़ित बलजोरा के आवास पर पहुंचे तथा घटना पर कड़ा रोष जताते हुए दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग पुलिस प्रशासन से की। श्री नरेंद्र पवार का कहना था कि समुदाय विशेष द्वारा की गई इस प्रकार की घटना को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वह यदि 2 दिन में पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता तो अगली पंचायत सीओ सिटी कार्यालय पर होगी। क्या मामला हुआ? पथराव हुआ है मंदिर पे, क्या पूरा घटनाक्रम है? मिमलाना गांव, जहां हमारे हिंदू समाज के एक परिवार में छठी का कार्यक्रम था, बड़े ही हर्षोल्लास का माहौल था, खुशी का माहौल था। ऐसे समय में यहाँ कुछ जिहादी विधर्मियों द्वारा उस परिवार की खुशी में खलल डालने का कार्य किया गया और प्री प्लान योजनाबद्ध तरीके से विशेष समुदाय के लोगों ने हमारे हिंदू समाज के लोगों पर पथराव किया और सावन के इस पवित्र महीने में जो हमारा शिवालय है, शिव मंदिर है मिमलाना में,
शिवालय शिव मंदिर पर भी पथराव किया गया। कुछ आसपास के जो मकान हैं वो विशेष समुदाय के ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने प्री प्लान मंदिर पर भी पथराव किया, जिसमें मंदिर को क्षति हुई है। हिंदू समाज पे हमला हुआ है। हिंदू जागरण मंच बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। पुलिस का कहना है कि उन लोगों पे मुकदमा दर्ज हुआ है, कार्रवाई भी की जा रही है। पुलिस ने रात ही गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है, लेकिन अभी तक एक भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और धमकी दे रहे हैं। फैसले का दबाव बनाया जा रहा है, जिसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज मिमलाना गांव में शिव मंदिर के प्रांगण में हिंदू समाज की महापंचायत हुई, जिसमें हिंदू जागरण मंच की टीम भी पहुंची और यहां पर हमने सीओ सिटी को तत्काल मौके पर बुलाया। इंस्पेक्टर कोतवाली संतोष त्यागी मौके पर मौजूद थे, चौकी इंचार्ज भी यहां पर मौजूद थे। किस तरह की मिल रही है? धमकी मिल रही है कि फैसला करें। और यहाँ का जो हिंदू समाज है वो बहुत सीधा साधा और बैकवर्ड दलित समाज है, पिछड़ा हुआ है। ऐसे में हिंदू जागरण मंच अपने हिंदू समाज के साथ खड़ा है। झगड़ा किस बात को लेकर हुआ था? झगड़ा हमारे हिंदू समाज में छठी का एक कार्यक्रम का आयोजन था, उसमें डीजे बज रहा था, हंसी खुशी का माहौल था, हर्षोल्लास का। उस पर उन्होंने ऐतराज़ किया और दबंगई दिखाते हुए हिंदू समाज पर हमला किया। अगर इसमें आगे भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो फिर आप लोगों का? आज गांव में हिंदू समाज की पंचायत में निर्णय हुआ है, हमने साफ तौर से पंचायत में अल्टीमेटम दिया है, अगर 2 दिन के अंदर आरोपी गिरफ्तार होकर सलाखों के पीछे नहीं जाते तो अगली जो हिंदू पंचायत होगी तीसरे दिन वो सीओ सिटी के ऑफिस पर होगी। रविवार की देर शाम मुजफ्फरनगर के पुलिस लाइन स्थित पार्क में एक पुलिस कांस्टेबल द्वारा एक महिला के साथ मारपीट करने का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। इस मामले में आरोपी कांस्टेबल ने भी महिला पर अपने साथ मारपीट करने का आरोप लगाया है। पुलिस द्वारा इस मामले में दोनों का मेडिकल परीक्षण कराते हुए मामला पंजीकृत कर आगे की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार मोहल्ला शिवपुरी निवासी एक महिला का कांस्टेबल राहुल त्यागी के साथ पिछले 3 वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। राहुल फिलहाल लाइन हाजिर चल रहा है। रविवार की रात राहुल व उसकी प्रेमिका में किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद राहुल ने महिला के साथ मारपीट करते हुए उसे गंभीर चोटें पहुंचाई, जिस कारण महिला को उपचार हेतु जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए पीड़ित महिला ने बताया। मैं अपने भैया के यहाँ जा रही थी पार्क से, जानपुर भैया के यहाँ पे उधर से निकल रही थी पार्क के पास से, और उसका पार्क में घूमने चले जाते हैं हम लोग, प्राइवेट है। तो जैसे वहाँ से निकल रही थी तो उसने एकदम से, वो पार्क का ताला लगा हुआ था, उसने बोला, वो मेरे भांजे ने बोला मौसी पार्क का तो ताला लगा हुआ है। मैंने कहा कि इधर का गेट देखते हैं खुल रहा है कि नहीं खुल रहा। फिर उधर का गेट देखने लगे, कह रहे मौसी ये कैसे अंदर गया। मैंने बोला ये चौकीदार है यहाँ का। तो उसने कहा कि चौकीदार बोल रही है मेरे को। उसने एकदम आके मेरे मुंह पे तमाचा मारा, मेरा फोन फेंक के मारा। क्या नाम है उसका? राहुल त्यागी। कहाँ, किस विभाग में? पुलिस में। कौन से थाने में? थाना नहीं मंडी में था, सस्पेंड हो गया, नेता पीट दिया था। उसने कहता कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब आप क्या चाहती हैं? मैं उसके खिलाफ कार्रवाई चाहती हूँ। अगर उसके खिलाफ, अगर उसको इतना वो करेंगे तो मैं सुसाइड कर लूँगी। मैं सच में कह रही हूँ, अगर अब भी वो जेल ना गया तो मैं सुसाइड कर लूँगी। क्या कारण है, क्यों मार पिटाई हुई है? 3 साल से हम लोग रिलेशन में थे। पहले बोला उसने कि शादी, मतलब मेरी शादी नहीं हो रही है। फिर उसके बाद मेरे को पता चला उसकी शादी हो रही है, उसको एक बच्चा भी है। फिर उसने बोला कि नहीं, मेरे तो वहाँ से अनबन चल रही है, उसको डाइवोर्स दूंगा, वो अच्छी नहीं है। तो कितने साल, मतलब किन किन लोगों ने मारपीट की है? उसने अकेले ने की है। उसने अकेले ने? जी, उसकी वाइफ आई बाद में, फिर उसने मारा मेरे को। वहीं इस मामले में पुलिस का कहना है कि प्रेम प्रसंग के चलते दोनों में मारपीट होने के कारण पुलिस ने दोनों का मेडिकल परीक्षण कराते हुए आगे की कार्यवाही प्रारंभ कर दी है। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए एसपी सिटी श्री अर्पित विजयवर्गीय ने बताया। ये कल रात में मामला एक संज्ञान में आया था, जिसमें एक पुलिसकर्मी और एक महिला के आपस में झगड़ा कुछ हुआ था, और जिसमें उनको कुछ, दोनों को ही चोटें आई थी। दोनों का मेडिकल करा दिया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर
पीड़ित महिला कहना है कि 3 साल में शारीरिक संबंध। ऐसा अभी मैटर हमारे संज्ञान में नहीं आया है। अगर ऐसी कोई तहरीर प्राप्त आती है उसकी जांच करके हम आगे की विधिक कार्रवाई करेंगे। सोमवार को मुजफ्फरनगर की नगर कोतवाली पुलिस ने एक वाहन चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार करते हुए उनकी निशानदेही पर 2 चोरी की कार व 2 मोटरसाइकिल बरामद की हैं। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार नगर कोतवाली पुलिस को मुखबिर खास के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग वाहनों को चोरी कर उन्हें बेचने के कार्य में लिप्त हैं, जिसके बाद पुलिस ने सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुए 3 युवकों शावेज, सुहेल व ताहिर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार सुहेल पहले भी चोरी के मामले में जेल जा चुका है। पकड़े गए अभियुक्तों से पूछताछ के बाद पुलिस ने इनकी निशानदेही पर चोरी की एक स्प्लेंडर व बुलेट मोटरसाइकिल तथा एक आल्टो व वैगनार कार बरामद की है। इसके अलावा पुलिस को अभियुक्तों की निशानदेही पर फर्जी नंबर प्लेटों का एक पुलिंदा भी बरामद हुआ है। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए सीओ सिटी श्री कुलदीप सिंह ने बताया। सूचना मिली थी कि कुछ लोग लगातार वाहन चोरी में लिप्त हैं, वाहन चोरी करके वाहनों को इधर उधर बेच रहे हैं। इस क्रम में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक का नाम सावेज है, एक का सुहेल है, एक का ताहिर है। जो सुहेल है उसका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास है, पहले भी वो जेल जा चुका है, कई मुकदमे हैं उसके ऊपर। और इनके कब्जे से एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, एक बुलेट और एक वैगनार कार, एक अल्टो कार ये बरामद हुई हैं। और एक इनके पास से पुलिंदा मिला है जिसमें कई नंबर प्लेट अलग अलग नंबरों की जो फर्जी इन्होंने बना रखी थी, जिनको ये गाड़ियों पे लगा के गाड़ियों को बेचते थे, वो बरामद की गई है। किस तरह से गाड़ियों को चोरी करते थे, कैसे बेचते थे? ये गाड़ियों को चोरी करते थे, जो पुरानी गाड़ियाँ हो जाती थी उनको चोरी करते थे और उन्हीं को फिर उन पर नंबर चेंज करने के बाद उनको अलग अलग जगहों पर बेच देते थे। हम और भी इनके जो रैकेट से जुड़े हुए जो और लोग हैं जो इसमें लिप्त हैं उन पर भी हम लोग लगातार कार्रवाई करेंगे और जानकारी कर रहे हैं इसमें कौन कौन लिप्त और हो सकते हैं। इस वर्ष पूरे देश में काकोरी कांड की वर्षगांठ को अमृत महोत्सव के रूप में मनाने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया था तथा सभी जनपदों में भी इस अवसर पर कार्यक्रमों का आयोजन कर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के निर्देश प्रदेश सरकार द्वारा दिए गए थे। इसी कड़ी में सोमवार 9 अगस्त को काकोरी कांड की वर्षगांठ पर मुजफ्फरनगर के नुमाइश कैंप स्थित अमर जवान ज्योति पर भी कार्यक्रम का आयोजन कर देश के वीर क्रांतिकारियों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में राज्य मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल के अलावा बुढ़ाना विधायक श्री उमेश मलिक व खतौली विधायक श्री विक्रम सिंह सैनी के साथ भाजपा जिला अध्यक्ष श्री विजय शुक्ला ने भी भाग लिया। अपर जिलाधिकारी श्री आलोक कुमार द्वारा सभी अतिथियों को गुलाब के फूल भेंट कर उनका स्वागत किया गया तथा स्कूली बच्चों ने अतिथियों के सम्मान में स्वागत गान प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के दौरान जनप्रतिनिधियों द्वारा देश की आज़ादी में योगदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों व शहीदों के परिजनों को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया तथा सरकार की ओर से उनका आभार प्रकट किया। इस कार्यक्रम के विषय में और अधिक जानकारी देते हुए राज्य मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल ने बताया। आज यहाँ मुजफ्फरनगर में हम आज़ादी के अमृत महोत्सव और 84वीं शताब्दी महोत्सव के अवसर पर यहाँ मुजफ्फरनगर उपस्थित हैं। जो हमारे शहीद स्मारक है, हमारे विधायक उमेश मलिक जी, विधायक विक्रम सैनी जी, जिलाध्यक्ष जी, पार्टी के सभी पदाधिकारी, सभी प्रशासनिक अधिकारियों ने यहाँ पुष्पांजलि अर्पित की है। और ये कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी विशेष रूप से जब पिछले वर्ष फरवरी माह में 84 जो महोत्सव था उसको उस कांड को महोत्सव के रूप में मना करके वर्ष भर में पड़ने वाले जितने भी ऐसे कार्यक्रम हैं जिनमें किसी न किसी रूप में देश के लिए जिन लोगों ने प्राणों की आहुति दी, देश के लिए शहीद हुए, देश के लिए विशेष कार्यक्रम किया, उनका लगातार कार्यक्रम उनकी स्मृति कॉलेजों में, संस्थाओं में, राजनीतिक लोगों के द्वारा लगातार मनती रहे, ऐसा एक कार्यक्रम है। आज भी जो काकोरी कांड है उसको लेकर के ये कार्यक्रम है जिसमें अशफाकुल्ला खान है और अपने साथियों के साथ जो शस्त्र गाड़ी के अंदर लेके जा रहे थे, खजाना लेकर जा रहे थे, उसको लूट करके देश के खजाने को उसको लूट करके और समाज में वितरण करने का काम, चूँकि वो हमारे देश को लगातार गुलाम बनाने के लिए काम आने वाला था, ऐसे पैसे को लूट करके ये क्रांति कदम उठाया था जिसको बाद में फांसी दी गई। मैं शहीदों को अपनी ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से और देशवासियों की ओर से। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। महिंद्रा A to Z Auto Wheels Private Limited, exchange any car for a new Mahindra। कोई भी पुरानी कार लाएं और नई कार ले जाएं, सस्ती दरों पर फाइनेंस भी उपलब्ध है। हमारा पता है 6 किलोमीटर स्टोन निकट
होटल सॉलिटेयर इन, मेरठ रोड, मुजफ्फरनगर। फोन 8392954005, 8392954021 और 8392954018। हमारी शाखा है कैराना रोड, शामली। मोबाइल 8392954051, एक्सटेंशन 1546, नियर पशुपेट, दिल्ली सहारनपुर हाईवे, बड़ौद, बागपत। फोन 9639004811, एक्सटेंशन 2122। खेल का आगाज किया जाए। सोच समझकर चाल चलना युवराज। सोच लिया है, समझ तुम्हें थोड़ी देर में आ जाएगी। काले घोड़े से ऊंट को मात दी जाए। सिग्नेचर। वजीर से काले हाथी को मात दी जाए। शय और मात, चेकमेट। सिग्नेचर, फाइनेस्ट पान मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सोमवार को मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी के महावीर चौक के निकट स्थित कार्यालय पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान नगर के दर्जनों दलित युवाओं ने समाजवादी पार्टी की नीतियों एवं विचारधारा में अपनी पूर्ण निष्ठा प्रकट करते हुए पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर पार्टी जिलाध्यक्ष श्री प्रमोद त्यागी व पूर्व जिलाध्यक्ष श्री श्यामलाल बच्ची सैनी के अलावा नगर अध्यक्ष श्री अलीम सिद्दीकी के साथ साथ पार्टी पदाधिकारियों ने पार्टी के नए सदस्यों का तहे दिल से स्वागत करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर श्री अलीम सिद्दीकी का कहना था कि समाजवादी पार्टी की नीतियों के कारण ही सर्व समाज के लोग लगातार पार्टी से जुड़कर पार्टी को मजबूती प्रदान करने का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि पार्टी अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव विपक्ष में रहने के बावजूद भी सदन में लगातार सर्व समाज के हित की बात उठाते रहते हैं और इसी कारण से सर्व समाज आने वाले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान कर प्रदेश में समाजवादी सरकार का गठन कराने हेतु दृढ़ संकल्प है। आज महानगर समाजवादी पार्टी की एक अहम मीटिंग वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में, जिसमें हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष श्री श्यामलाल बच्ची सैनी जी, पूर्व जिलाध्यक्ष श्री गौरव स्वरूप जी, वर्तमान में जिलाध्यक्ष श्री प्रमोद त्यागी जी की मौजूदगी में संपन्न हुई है, जिसमें आज विभिन्न दलों से पार्टी में आस्था रखते हुए, चाहे उनमें विपिन कुमार जी नियाजुपुरा नामलीला टीला से अपने सैकड़ों साथियों के साथ, सोनू कुमार जी गांधीनगर से अपने सैकड़ों साथियों के साथ आज समाजवादी पार्टी की प्रारंभिक सदस्यता ग्रहण की है। देखिए, समाजवादी पार्टी का सीधा सा एक नियम रहा है कि जो जिस तरह काम करना चाहेगा उसे पार्टी हमेशा जिम्मेदारी देती रही है। आज जितनी सैकड़ों की संख्या में दलित समाज के लोगों को ये दोनों ही लोग लेकर आए हैं, उसी हिसाब से इनकी इसी प्रकोष्ठ में जिम्मेदारी आगे तय की जाएगी। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल जी की संस्तुति। सोमवार को मुजफ्फरनगर में व्यापारी दिवस के अवसर पर नवीन मंडी स्थल स्थित मंडी समिति कार्यालय पर जनपद के व्यापारियों की विभिन्न समस्याओं को लेकर बुलाई गई वर्चुअल मीटिंग में भाग लेते हुए अपनी समस्याओं को व्यापारी नेताओं के साथ साथ सरकार के प्रतिनिधियों के समक्ष भी रखा। इस बैठक के प्रारंभ में सभी व्यापारियों द्वारा
व्यापारी नेता श्री श्याम बिहारी मिश्रा को श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जिसके पश्चात व्यापारी नेताओं के साथ साथ केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र तोमर ने अपने विचारों से सभी उपस्थित व्यापारियों को अवगत कराया। बैठक के दौरान व्यापारियों ने प्रत्येक सप्ताह 2 दिन के लॉकडाउन को अनुचित बताते हुए इस लॉकडाउन के बजाय साप्ताहिक बंदी का आग्रह माननीय मंत्री जी से किया। इसके अलावा व्यापारियों ने मंडी शुल्क को कम करने अथवा खत्म करने का आग्रह भी सरकार से किया है। साथ ही चुनाव के दौरान मंडी स्थल के अधिग्रहण के कारण व्यापारियों को होने वाले नुकसान के विषय में भी विचार करने का आग्रह सरकार के नुमाइंदों से किया गया है। इस बैठक के विषय में और अधिक जानकारी देते हुए व्यापारी नेता श्री संजय मिश्रा ने बताया। आज जो व्यापारी दिवस पे उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के उत्तर प्रदेश के सभी व्यापारियों की वर्चुअल मीटिंग थी, जिसमें पंडित श्याम बिहारी मिश्रा जी को श्रद्धांजलि दी गई और सभी व्यापारियों ने अपने अपने विचार रखे। इसमें उत्तर प्रदेश के सभी व्यापारी व हमारे केंद्र सरकार के मंत्री नरेंद्र तोमर जी का भी स्पीच हुआ है। उन्होंने व्यापारियों की समस्या जानी है। किस तरह की समस्या रही व्यापारियों की समस्या जो है उत्तर प्रदेश में, अभी तो जैसे आपके 2 दिन का लॉकडाउन है शनिवार इतवार, इसमें छोटे और फुटकर व्यापारी बहुत परेशान है। तो एक तो सरकार अपने व्यापार मंडल के माध्यम से सरकार को ये कहा गया है कि आप इसमें साप्ताहिक बंदी रख लें, ना कि 2 दिन का लॉकडाउन रखें। बाकी मंडी समितियों की अनेक समस्या है। जैसे हमारे मंडी की समस्या ये है कि जो मंडी शुल्क है मंडी गेट के बाहर ख़त्म है और मंडी में आते ही मंडी शुल्क लगता है, तो वो मंडी शुल्क कम किया जाए या ख़त्म किया जाए। और एक चुनाव आने वाले हैं, अधिग्रहण की बहुत विकट समस्या है। व्यापारियों को यहाँ प्रथम चरण में चुनाव हो जाते हैं तो व्यापारियों को अपनी दुकान अपने गोदाम 1.5 से 2 महीने के लिए छोड़ने पड़ते हैं, तो वो एक बड़ी विकट समस्या है। उसमें व्यापारियों को बहुत नुकसान होता है, तो सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। और फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। रविवार की रात मुजफ्फरनगर में नगर कोतवाली क्षेत्र के गांव मिमलाना में 2 समुदायों के बीच डीजे बजाने को लेकर हुए पथराव में एक पक्ष के कई लोग हुए घायल। पथराव के दौरान गांव में बना मंदिर भी हुआ क्षतिग्रस्त। रविवार की देर शाम पुलिस लाइन में एक कांस्टेबल ने प्रेम प्रसंग के चलते प्रेमिका को मारपीट कर किया घायल। सोमवार को मुजफ्फरनगर की नगर कोतवाली पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार करते हुए उनकी निशानदेही पर 2 मोटरसाइकिल व 2 कार की बरामद। सोमवार को काकोरी कांड की वर्षगांठ पर नुमाइश कैंप स्थित अमर जवान ज्योति पर हुआ कार्यक्रम का आयोजन। सोमवार को मुजफ्फरनगर में दर्जनों दलित युवाओं ने ग्रहण की समाजवादी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता। सोमवार को नवीन मंडी स्थल पर व्यापारी दिवस के अवसर पर हुआ व्यापारियों की वर्चुअल मीटिंग का आयोजन।